हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h by 4 pi m into 0.05 नैनोमीटर। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू डिफाइनिंग द वैल्यू? तो यहाँ पे बोल रहा है कि पोजीशन में जो चेंज है वो डेल्टा एक्स जो है वो दे दिया है प्लस माइनस 0.002 nm। ठीक है, नैनोमीटर। तो इसको अगर nm है तो इसको अगर हम लोग नैनोमीटर में डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002 इंटू 10⁻⁹ अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻12 पिकोमीटर। ठीक है, ये डेल्टा एक्स है। अब देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्रेशन फ्रॉम हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4 पाई। ठीक है, यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, तो डेल्टा p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/डेल्टा x इंटू h/4 पाई। अब यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सभी का वैल्यू पुट कर दो। तो ये 1/2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इंटू एच हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम लोग लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.637 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब हम लोग जानते हैं चूंकि 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर से अगर हम लोग निकालेंगे, इसलिए डेल्टा पी जो होगा उसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.637 इंटू 10⁻⁻23 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया है हमारा डेल्टा पी का। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये केजी में नहीं है, ये जूल सेकेंड पर मीटर में, ये जूल सेकेंड पर मीटर यहाँ से निकालोगे तो अगर ये वैल्यू निकालोगे तो जूल सेकेंड पर मीटर में आएगा। अगर ये वैल्यू सॉल्व करोगे उसको केजी मीटर पर सेकेंड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है अनसर्टेनिटी द मोमेंटम ऑफ द एक्चुअल मोमेंटम। तो एक्चुअल मोमेंटम क्या कहाँ, यहाँ से कैसे निकलेगा, एक्चुअल मोमेंटम कैसे निकलेगा, इस वैल्यू से निकलेगा। तो एक्चुअल मोमेंटम हो जाएगा क्या, h/4 पाई m इंटू 0.005 नैनोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1.055 इंटू 10⁻⁻24 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस दोनों के वैल्यू में ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू दोनों के ध्यान से देखोगे तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल मोमेंटम इज स्मॉलर देन द अनसर्टेनिटी वैल्यू। ठीक है, अनसर्टेनिटी वैल्यू जो हमारा निकला है वो ये है 2.637 इंटू 10⁻23, और जो एक्चुअल मोमेंटम निकला है वो 1.055 इंटू 10⁻⁻24। तो ये वैल्यू क्या है, छोटा है। ये वैल्यू छोटा है तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।